चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इट इज़ द थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. द NADH2 and FADH2 are produced during glycolysis. Intermediate phase and Krebs cycle are now oxidized here to liberate oxidation energy. अब ये जो थर्ड फेज है इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं और वो NADH2 और FADH2 और ATP जो पिछले दो स्टेप के नतीजे में प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के नतीजे में जो प्रोड्यूस हुई है एनर्जी, उसको कन्वर्ट करते हैं एटीपी के अंदर और वो एनर्जी बॉडी यूज़ कर रही होती है. द ऑक्सीडेशन एनर्जी विल यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एटीपी. यानी कि अब ये जो NADH2 और FADH2 है, इनकी जो ऑक्सीडेशन होगी उसके नतीजे में जो एटीपी प्रोड्यूस होंगे वो स्टोर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. दिस टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. यानी क्योंकि NADH2 और FADH2 की ऑक्सीडेशन के नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इस तरह की फॉस्फोराइलेशन को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विथ कीमोस्मोसिस. अब इस प्रोसेस के दौरान जो है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और साथ ही साथ कीमोस्मोसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है. द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज टेक पार्ट इन दिस चेन आर एज फॉलो. यानी कि इस चेन में जो जो सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे होते हैं अब उन्हें देख लेते हैं. नंबर 1 पर एक कोएंजाइम Q, यहाँ पर एक कोएंजाइम Q यूज़ हो रहा होता है. A series of cytochrome from cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A to cytochrome A3. अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स की एक सीरीज यूज हो रही होती है जिसे हम साइटोक्रोम कहते हैं. उनके डिफरेंट नेम हैं साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3. और नंबर 3 पर ATPase कॉम्प्लेक्स, और जो ATPase कॉम्प्लेक्स है वो यूज हो रहा होता है हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए. तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है. इट स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 विच रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन. द एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज. दिस एनर्जी विल यूटिलाइज टू सिंथेसिस फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ATP. अब ये हम जानते हैं कि जो NADH2 है उसके अंदर ATP के 3 मॉलिक्यूल पैदा होंगे. तो अब एक NADH2 जब रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तो उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक ATP बनाती है. दिस NADH2 इज ऑक्सीडाइज बाय कोएंजाइम Q. अब ये जो पहले नंबर पर NADH2 ऑक्सीडाइज होता है इसमें यूज हो रहा होता है कोएंजाइम Q. और क्योंकि NADH2 जो है वो 3 ATP पर मुश्तमिल था, अब क्योंकि एक ATP फॉर्म हो गया तो पीछे रह गए 2 ATP, और 2 ATP के बराबर होता है FADH2, यानी कि NADH2 कन्वर्ट हो गया FADH2 के अंदर. नाउ द FADH2 इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q. द कोएंजाइम Q इज नाउ ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B विच आफ्टर दैट ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम C. ठीक है, तो अब ये जो FADH2 है ये कोएंजाइम Q के जरिए ऑक्सीडाइज होगा. कोएंजाइम Q जो है वो ऑक्सीडाइज होगा साइटोक्रोम B के जरिए और साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज होगा साइटोक्रोम C के जरिए. और इस प्रोसेस के नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो फिर से ATP बनाने में यूज होगी. मीन्स एट दिस स्टेज इनफ एनर्जी इज liberated. It is also coupled with ATPase complex. This energy is utilized for synthesis of another molecule of ATP. अब जो FADH2 है उसके अंदर 2 ATP मौजूद थे, उनमें से एक ATP और बन गया. अब जबकि 2 ATP हमें हासिल हो चुके हैं, after it cytochrome is oxidized by 2 enzymes cytochrome A and A3. उसके बाद जो साइटोक्रोम है वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा साइटोक्रोम A के जरिए एंड देन साइटोक्रोम A3 के जरिए. इन द लास्ट साइटोक्रोम A3 इज ऑक्सीडाइज बाय एन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड द इलेक्ट्रॉन अराइव विथ प्रोटॉन. और उसके बाद ये जो A3 है वो ऑक्सीजन के एटम और इलेक्ट्रॉन के जरिए ऑक्सीडाइज होगा और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन. और इस तरह से पानी का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा.
In addition, the enough energy is liberated, which is also coupled with ATPase to synthesize third and final ATP molecule from one molecule of NADH2. हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर 3 ATP की यील्ड हासिल हुई है, यानी एक NADH2 ऑक्सीडाइज हुआ और उसने 3 ATP फॉर्म किए। The synthesis of ATP during electron transport chain in the presence of oxygen is called oxidative phosphorylation। क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए इस तरह की ATP के फॉर्मेशन को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। As discussed above, ATP molecule are formed at 3 steps of respiratory chain. It takes place in the inner membrane of mitochondria। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो चल रही होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ये जो क्रिस्टी हैं, इनके अंदर चल रही होती है और यहीं पर ये एटीपी फॉर्म हो रहे होते हैं और वो स्टोर हो रहे होते हैं। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिजल्ट इन अ नेट गेन ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल विच आर रिलीज्ड इन साइटोप्लाज्म अवेलेबल फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी कि अब जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमें हासिल हुए हैं 36 ATP, जो बाद में साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाएंगे। कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कि पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। जब जब ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से ATP साइटोप्लाज्म में आएंगे और डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर यूज होंगे।